नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया बेहद चर्चे में है। चुनाव आयोग के जरिए कराई जा रही ये प्रक्रिया मतदाता सूची को वेरीफाई, पारदर्शी और सही बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। एसआईआर के तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है ताकि फर्जी, मृत या स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सके और पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जा सके। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसरों की भूमिका बहुत ज्यादा खास है। बीएलओ मतदाताओं से मिलकर उनके पहचान पत्र, पते और अन्य जरूरी जानकारियों का मिलान करते हैं। अगर कोई मतदाता लंबे समय से उस पते पर नहीं रह रहा या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया की जाती है। वहीं नए मतदाताओं, खासकर युवाओं और हाल में घर बदल चुके हुए लोगों को सूची में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद किसी वर्ग को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। सही और शुद्ध मतदाता सूची से ही निष्पक्ष चुनाव संभव है। इससे एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्थानों पर मतदान जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल और आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर कुछ इलाकों में मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है या उनके नाम हटाने की कोशिश हो सकती है। खासकर गरीब, प्रवासी, मजदूर और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को दस्तावेजों की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में जारी एसआईआर प्रक्रिया, देश के कई राज्यों में जारी प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, प्रक्रिया की सीमा बढ़ाने पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की समय सीमा को बढ़ाने के निर्णय ने प्रशासनिक हलकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। आयोग का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब जमीनी स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें, व्यवहारिक कठिनाइयां और राजनीतिक आरोप एक साथ सामने आ रहे थे। एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, वेरीफाई और भरोसेमंद बनाना है। इसके तहत ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल वही नाम शामिल हो जो वास्तव में पात्र है। मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से घर बदल चुके लोग और फर्जी पहचान को हटाना, जबकि नए मतदाताओं और योग्य नागरिकों को जोड़ना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। चुनाव आयोग लंबे समय से ये मानता रहा है कि बिना वेरीफाई मतदाता सूची के निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जनसंख्या की दृष्टि में जटिल राज्य में इस प्रक्रिया को लागू करना आसान नहीं है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार होने वाला पलायन और दस्तावेजों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कई जगहों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि निर्धारित समय सीमा में सभी मतदाताओं का सत्यापन कर पाना मुश्किल हो रहा है। बूथ लेवल ऑफिसरों पर भी काम का दबाव बढ़ता चला गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया। समय सीमा बढ़ने से प्रशासन को ये अवसर मिला है कि वो बिना जल्दबाजी के सत्यापन का काम पूरा कर सके। आयोग का कहना है कि ये निर्णय किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और व्यवहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आयोग इस बात पर भी जोर दे रही है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित ना रह जाए। समय सीमा बढ़ाए जाने के फैसले का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि आम नागरिकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। जिन लोगों के नाम गलती से छूट गए हैं या जिनकी जानकारी गलत है, वो अब सुधार कर सकते हैं। खासकर युवा मतदाता, पहली बार वोट देने वाले हैं, नागरिक और हाल ही में घर बदल चुके लोग इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। उनका कहना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया का असर सीधे मतदाता अधिकारों पर पड़ता है, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता जरूरी है। समय सीमा बढ़ाने को कुछ दल प्रशासनिक विफलता से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे जनता की चिंताओं को स्वीकार करके एक बड़ा कदम बता रहे हैं। विपक्ष की यह भी मांग है कि सत्यापन के दौरान किसी भी समुदाय या वर्ग के साथ भेदभाव ना हो और नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से नियमों के तहत ही हो। सरकार और चुनाव आयोग
की ओर से बार बार ये साफ किया जा रहा है कि एसआईआर का उद्देश्य किसी को वोट के अधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। आयोग का तर्क है कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी रहती है तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत और समय लोकतंत्र के हित में ही होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में से भी सामने आ रही है कि ये चुनौतियां हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया है, जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लचीलेपन के साथ लागू करना पड़ता है। प्रशासनिक स्तर पर समय सीमा बढ़ाने से अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वो इस अतिरिक्त समय का सही उपयोग करें। घर घर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और डेटा को डिजिटल प्रणाली में अपडेट करने का काम अब और अधिक सतर्कता के साथ करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो एसआईआर प्रक्रिया का सीधा संबंध आम नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से है। वोट देने का अधिकार केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए यह भी जरूरी है कि प्रक्रिया इतनी सरल और संवेदनशील हो कि गरीब, अशिक्षित या प्रवासी नागरिक भी बिना डर और झिझक के इसमें शामिल हो सके। समय सीमा बढ़ाना इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। एसआईआर की अवधि बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग की उस कोशिश को भी दर्शाता है जिसमें वो संतुलन बनाए रखना चाहती है। एक और मतदाता सूची की शुद्धता और दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि अतिरिक्त समय कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान हो पाता है। अगर ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी होती है तो ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चुनावी प्रणाली के प्रति भरोसे को और ज्यादा मजबूत करेगी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और उससे जुड़े डर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये सीधा आम नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यही है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर कहीं योग्य मतदाताओं के नाम सूची से ना हट जाए। उनका तर्क है कि गरीब, प्रवासी मजदूर, शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के मतदाता अक्सर दस्तावेजों की कमी या जानकारी के अभाव में प्रशासनिक प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में जब घर घर सत्यापन होता है और सीमित समय में दस्तावेज दिखाने की बात आती है तो इनके नाम कटने का डर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि एसआईआर के दौरान नाम हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और उसमें अपील का अधिकार कितना प्रभावी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मतदाताओं को तब पता चलता है जब उसका नाम सूची से हट चुका है। इस आशंका ने राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता में भी चिंता पैदा कर दी है। विपक्ष का कहना है कि अगर समय सीमा और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होगी तो एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर सकती है। इसी डर को देखते हुए एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का फैसला एक अहम संकेत माना जा रहा है। इससे ये संदेश मिलता है कि चुनाव आयोग ने जमीनी कठिनाइयों और नागरिकों की आशंकाओं को गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त समय मिलने से मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने, दस्तावेज जुटाने और किसी भी त्रुटि को सुधारने का अवसर मिल सकता है। ये कदम उस भय को भी उभारता है और कुछ हद तक कम करता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले से किसी का वोट का अधिकार ना छिन जाए। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि इसे कितने संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है। अगर प्रशासन ये भरोसा दिलाने में सफल होता है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना ठोस कारण के नहीं हटेगा और हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, तो विपक्ष के सवाल भी एंड में कमजोर पड़ जाएंगे। लोकतंत्र में डर नहीं, विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एसआईआर अगर विश्वास पैदा कर पाए तो ये प्रक्रिया आलोचनाओं के बावजूद एक मजबूत और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की नींव बन सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।